हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनरल क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे का क्वेश्चन 5, 6 तीन ही क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोग तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि लाइन कब ग्राफ जब किसी भी इक्वेशन का बनता है तो तीन टाइप का बनता है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो कोइंसाइड कर जाएगा, या तो पैरेलल होगा। कब इंटरसेक्टिंग होगा? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और कब कोइंसाइड करेगा? जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो जाए। जब एक दूसरे को कट करता है उस केस में हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। दो केस में हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तीसरा केस होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में हम लोग पैरेलल बोलते हैं, और पैरेलल के केस में हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले बताइए आप कि इसमें इक्वेशन 5 दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कौन है जो कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तब उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल मेथड से निकालना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है। अगर क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो ये दो केस अगर आ गए तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, और उस केस में हमको ग्राफ बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। x + y = 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और 2x + 2y = 10, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब आप कंपेयर करेंगे a1/a2। a1 क्या है? 1 होता है, और दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट को a2 बोलते हैं। a1/a2 1/2 हो गया। b1/b2, b1 क्या होता है? इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट 1 है, और 2 में y का कोएफिशिएंट को b2 बोलते हैं। b1/b2 आ गया। इस तरह c1/c2 कांस्टेंट 5 है, और इसमें कांस्टेंट 10 है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ बल्कि लिख देंगे हम सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अब इसका ग्राफ आप समझ रहे होंगे कि कैसा बनने वाला है। जब तीनों इक्वल होता है तो ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और उस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ बल्कि आप लिख देंगे सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऐसा कुछ आया। ठीक है, इसलिए, और ये सब क्या है? 1/2 है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये इट इज कंसिस्टेंट, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, अब तो कंसिस्टेंट हो गया, और कंसिस्टेंट हुआ तो उसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बहुत आसानी से हम लोग सीख चुके हैं पहले भी कैसे ग्राफ बनाया जाता है। पहले इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट क्या है? x + y = 5। हम लोग x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा। कैसे रखते हैं? हम हर बार इस पर डील किए हुए हैं। जैसे एक बार और देख लेते हैं। x + y = 5 है हमारे पास। यहाँ x की जगह पर हम 0 रखे हैं। 0 + y = 5, तो y = 5 हुआ। ठीक है, x की जगह पर 0 रखे तो y 5 आया, y की जगह पर 0 रखेंगे तो x 5 आया। ठीक है, दो पॉइंट मिल जाते हैं तो हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें चलते हैं इक्वेशन 2 में। 2x + 2y = 10, इक्वेशन 2 यही है। इसमें भी x = जब आप 0 रखेंगे तो पता चलेगा कि y का वैल्यू 5 मिला। आप रख कर देख सकते हैं। 2 × x के ऊपर 0 + 2y = 10 है। 0 + 2y = 10, और y = क्या होगा? 5। y = 5 हो गया। x = 0 तो y = 5, और y = जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, आप रख कर देख सकते हैं। ठीक है, इसको रख कर आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, रफ में आप कर सकते हैं। अब देखिए, ग्राफ बनाना है तो हार्डली हम देखेंगे 5 है। ठीक है, हार्डली 5 पॉइंट आया है। 5 तक हम लोग ले लिए। x एक्सिस है, ये y एक्सिस। x पर 1 2 3 4 5, और इस पर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ग्राफ पर आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कॉपी आता है, उस पर आप बहुत अच्छा से ग्राफ बना सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा जरा। x + y = 5 का ग्राफ। x = 0 तो y = 5। x = 0 यहाँ होता है, y का वैल्यू 5। ये पॉइंट हमारा a हो गया। x का वैल्यू यहाँ 0 है, y का 5 है। ठीक है,
और इसका ग्राफ हमको पता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। देखिएगा कैसे करेगा। तो अब x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 यहाँ है, इस पॉइंट का नाम दे देंगे b, ठीक है, 5 0, और ये दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। आप इंच और स्केल से मिलाएंगे तो बहुत ही स्ट्रेट बनेगा ग्राफ, ठीक है। हमसे स्ट्रेट नहीं बन पा रहा है क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, आप देख रहे होंगे लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, ठीक है। आप स्ट्रेट मिलाएंगे इस तरह से। किसका ग्राफ है डियर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ है। दूसरा इक्वेशन में भी सेम पॉइंट है, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 5 है ना। हाँ, तो ये इस पर ओवरलैप कर जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये उसका भी ग्राफ है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 का भी यही ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या नोटिस किए यहाँ इस इक्वेशन में, हम लोग देखें कि ये कोइंसाइड किया। पहले तो पता चला कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कैसे पता चला, ये केस, इस केस और इस केस, दोनों केस में हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। मतलब अगर लाइनें एक दूसरे को टच करे या ओवरलैप कर जाए तो कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट के केस में हमको इस तरह से ग्राफ बनाना होता है। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं डियर। अच्छा, थोड़ा यहाँ देखिएगा, इसमें एक और चीज बोल रहा है, इसके सॉल्यूशंस बताइए। तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, बहुत जगह है, क्योंकि एक दूसरे को टच किया है हर जगह, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन, ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ये पॉइंट भी कहलाएगा, ये पॉइंट भी कहलाएगा, ठीक है। तो इसके कितने होंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, जो कि हम क्वेश्चन में शुरू में ही लिख लिए थे। इसका 2 देखिएगा डियर, 4 का 2 बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट में a1 बाई a2 देखिएगा, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1 बाई 3 आ गया। b1 बाई b2, इसमें b1 क्या कहलाएगा, y का कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, वो है हमारे पास -1, और इधर y का कोफिशिएंट -3, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इक्वल टू हमें मिलेगा 1/3। c1 बाई c2 जरा देखिएगा, c1 है 8 और c2 क्या है 16। आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा जरा कौन सा केस सही हो रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 is not equal to c1 by c2, therefore it is consistent, inconsistent। ये किसका केस होता है, जब a1 by a2 b1 by b2 आपस में इक्वल हो जाए और c1 by c2 इक्वल ना हो, तो इस केस में हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और उसका ग्राफ जो होता है वो बनता है पैरेलल लाइन, और चूंकि पैरेलल लाइन बनेगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन। हमसे पूछ रहा था कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो ऑफ कोर्स इनकंसिस्टेंट होगा, ग्राफ पैरेलल बनेगा, और सॉल्यूशन पूछा था, तो जिसका इनकंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ हमको बनाने का जरूरत नहीं है, उसका नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 4 का 3। दो इक्वेशन फिर हमारे पास है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले हम पता करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो a1 बाई a2 देखिएगा, 2/4 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं 1/a2, हर वीडियो में यही हो रहा है, a1 बाई a2 कैसे निकालते हैं, 2/4, 1/2, दूसरा का b1 बाई b2 माइनस 1/2 आया, और c1 बाई c2 3/2 आया। तो जैसे ही हम लोग को पता चला a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, 1/2 और -1/2 आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इट फॉर्म द इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे ही कंसिस्टेंट हुआ तो हम समझ गए कि कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, और उसका हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने का मेथड हम जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चले, ये है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में x इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे, y का 6 मिला, y 0 रखे तो x का 3 मिला। उसी तरह दूसरा इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले, उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y माइनस 2 आएगा, y 0 रखेंगे x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। x पहला इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं पॉइंट a 0,6। इसी में इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 यहाँ होता है, y इक्वल टू 0, इसका नाम हम b दे देते हैं, ठीक है। b है नाम इसका, और ये हुआ हमारा, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, 3 0 है ना, और ये दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे,
ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। ठीक है, अब इसका नाम इस लाइन पर कहीं भर जगह देख कर दे देंगे। नाम क्या है इसका, तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा में आते हैं, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -2, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -2, यहाँ हुआ नाम देंगे 0 -2, है ना। और उसके बाद इसमें x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0, ऑफकोर्स x इक्वल टू 1 यहाँ होगा और y इक्वल टू 0 यहाँ होगा। ठीक है, ये 1 और 0। ठीक है, और इसका नाम अभी तक नहीं दिए थे, a था, इसका नाम b था इस पॉइंट का, और इसका c, और इसका हम नाम दे रहे हैं d। ठीक है, और ये पॉइंट जहां मिले, ये दो पॉइंट को हम लोग मैच करा दे रहे हैं। ठीक है, जहां पर जैसे कि यहाँ 0 -2 ये है और 1 0 ये है, इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये किसका ग्राफ है डियर, ये ग्राफ है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। ठीक है, इसका ग्राफ है। अब देखिएगा, ये दोनों ग्राफ आप ढंग से बनाएंगे तो मिलेंगे जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट 2 2 होगा। ठीक है, हमसे ग्राफ हो सकता है कि बहुत अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो ये दोनों 2, x का वैल्यू भी यहाँ 2 होगा, y का वैल्यू 2। हमसे पूछा था इसका सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली, तो हम लोग जानते हैं शुरू से ही। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस ग्राफ इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, यहाँ जहां पर कट किया है वहां का पॉइंट x का वैल्यू 2 है और y का 2 है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा 2 2। ठीक है, आप ग्राफ अच्छा से बनाइएगा तो एग्जैक्ट वहीं पर मिलेगा। हमारा भी ग्राफ उतना बुरा नहीं है, 2 2 पर देखने से भी लग रहा है कि हाँ 2 2 पर मिला है। आप अच्छे से बनाइएगा, पता चलेगा। क्वेश्चन था हमारा कि बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो ऑफकोर्स कंसिस्टेंट हुआ। हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करके पता किए, और इसके बाद ग्राफ बना, और हमको यहाँ पर यह भी पता चल गया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और सचमुच में इंटरसेक्टिंग ही बना है। और हम लोग को सॉल्यूशन पूछा था, तो जहां एक दूसरे को कट करते हैं वही सॉल्यूशन होता है। 4th नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, इसको भी चेक करना है। a1/a2 हम निकालेंगे 2/4, तो 1/2 आया। b1/b2 -2/-4, ये भी 1/2 आया। c1/c2 -2/5। तो आप कंपेयर करके नोटिस करेंगे कि यहाँ a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट के केस में आ रहा है। तो हम बोलेंगे therefore since a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, therefore it form पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा और पैरेलल लाइन बनाएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, है ना। आप देख सकते हैं, इस तरह से हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने के केस में हम ग्राफ भी बना सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ 4 मीटर मोर है ब्रेथ से, ठीक है, विड्थ से जिसको बोलते हैं, और उसका हाफ पेरीमीटर 36 है। ठीक है, वैसा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 4 मीटर अधिक है विड्थ से, और उसका हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, वो है 36। तो हम लोग को बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है डियर, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ हमसे पूछा है। तो हम लोग देखिए मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन, विड्थ को मान लेते हैं x मीटर और लेंथ को मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, देखिएगा ना लेंथ, और ये है हमारा विड्थ मान लीजिए। ठीक है, लेंथ इज 4 मीटर मोर है ना, लेंथ 4 मीटर मोर है, मतलब देखिएगा हमारे पास लेंथ क्या है डियर, लेंथ है हमारा y और विड्थ है हमारा x। कौन 4 मीटर मोर है, यहां समझिएगा ध्यान से, लेंथ 4 मीटर मोर है। ठीक है, लेंथ मतलब ये 4 मीटर मोर है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं इक्वल करने के लिए, तो इधर अगर 4 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा,
ठीक है। ये 4 मीटर मोर था इसलिए इधर 4 ऐड किए ताकि इक्वल हो जाए। अब इक्वेशन बनाने के लिए देखिए डियर x माइनस वाई इक्वल टू -4 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख दे रहे हैं x माइनस वाई इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा बन गया। अब एक और इक्वेशन हम बना लेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ग्राफ के थ्रू। दूसरा इसमें हमको दिया है, देखिएगा डियर पेरीमीटर क्या होता है, P इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है, हम जानते हैं। तो इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि किसी भी पेरीमीटर अगर 2 इंटू एल प्लस बी होता है तो उसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस बी होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ पेरीमीटर 36 है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल प्लस बी, है ना, एल प्लस बी। और इसमें एल क्या है हमारा डियर, एल है हमारा y और b है x। तो हम बोल सकते हैं y प्लस एक्स इक्वल टू 36, या इसको थोड़ा अरेंज करके बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये दोनों का हम लोग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन पहले फर्स्ट चलते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या बोल रहा है देखिएगा जरा। फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है। इसका हम लोग टेबल बनाएंगे। और सेकेंड है, फ्रॉम सेकेंड अगर बात करें वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसका भी हम लोग टेबल बनाएंगे। देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसमें आसान बनाने के लिए x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे, x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -4 होगा, ठीक है। x 0 तो y 4, y 0 तो x -4, ठीक है। आप रख कर देख सकते हैं। यहां पर भी वही हम काम करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे तो हम लोग को देखते हैं क्या मिलता है। x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y 36 मिलेगा, y 0 रखेंगे तो x 36 मिलेगा, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए और टेबल भी मिल गया, जिसको हम प्लॉट करेंगे यहाँ इस पर। अब हम लोग देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट 36 है और मिनिमम a -4 तक जा रहा है। तो हम इस तरह का डिस्टेंस लेंगे, ग्राफ में पॉइंट लेंगे जो 36 तक चला जाए, ठीक है। तो हम लोग 8 का ग्राफ लिए, ठीक है। 8, 16, 24, 32 और 40, इस तरह से इधर भी 8 लिए हैं, इधर भी 8 लिए हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का 4 होगा। x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, y का 4 ऑफकोर्स यहाँ होगा। इस पॉइंट का नाम दे देंगे a और 0, 4 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -4 तो y इक्वल टू 0। x का वैल्यू -4 कहाँ होता है डियर, यहाँ होता है x का -4, और y का 0 यहाँ होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हम b दे देते हैं, -4 एंड 0, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, पता चला कि ये किसका ग्राफ है डियर, ये है हमारा ग्राफ। किस इक्वेशन का ग्राफ है जरा देख लीजिए, ये है ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ x माइनस y इक्वल टू -4, है ना। ये x माइनस वाई इक्वल टू -4 का ग्राफ है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम कैसे दूसरा को मिलाते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है दूसरा हमारा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 36, x इक्वल टू 0 यहाँ आता है, y इक्वल टू 36 देखिएगा कहाँ होता है, 32 और 40 के बीच में 36 होगा। तो इसका पॉइंट नाम दे देते हैं हम लोग 0 और 36, ठीक है। उसके बाद दूसरा में देखेंगे y इक्वल टू 0 है तो x का 36, यही है पॉइंट। y इक्वल टू 0 इस एक्सिस पर होता है और x का 36 यहाँ है। इसका नाम हम दे देते हैं d, ठीक है। वो 36 एंड 0, ठीक है। ये पॉइंट हुआ और ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देते हैं जिसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ भी जिसको ज्वाइन किया गया थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके। इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। जब ज्वाइंट करेंगे तो ये पक्का आपको मिलेगा 16 और 20 पर, ठीक है। ये ग्राफ कॉपी पर बनिएगा तो पक्का एक दूसरे को 16 और 20 पर कट करेगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। 16 x का 16 यहाँ होगा, y का 20 यहाँ होगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। ऐसे ये पॉइंट जहां पर कट करेगा
उसका नाम होगा 1620। हमसे तो 1620 पर एग्जैक्ट नहीं कट पाया, ठीक है, लेकिन आप बनाएंगे तो पक्का कटेगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस सेम नहीं है और लाइन भी कहीं कहीं टेढ़ा है, ठीक है, उस तरह का स्ट्रेट नहीं बन पाया है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा। फिलहाल देखिए ये किसका ग्राफ है डियर, तो इस पर इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36 का ग्राफ है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया यहाँ डियर, x 16 है, और y का वैल्यू क्या आया है डियर, y का वैल्यू 20 है, ठीक है। तो यही हुआ x का वैल्यू, x हमारा क्या था, विड्थ था, है ना। देखिएगा ध्यान से डियर थोड़ा, x जो है 16 है, जिसको हम लोग क्या माने थे डियर क्वेश्चन में, विड्थ, ठीक है, और y क्या था, लेंथ था, ठीक है। तो लेंथ हमारा हो गया रेक्टेंगल का 20 मीटर और ब्रेथ हो गया 16 मीटर, ठीक है। आप देख सकते होंगे लेंथ 4 मीटर मोर है ना। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसानी से ग्राफ आप कॉपी पर, जब ग्राफ कॉपी पर बनाएगा तो एग्जैक्ट 1620 पर बनेगा। हालांकि आप देख रहे हो कि यहाँ 20 तो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये ऊपर मिला है क्योंकि हमारा ग्राफ सही नहीं बन पाया है इक्वल डिस्टेंस नहीं लेने की वजह से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसका डियर क्या बोल रहा है, बोल रहा है गिव द लीनियर इक्वेशन, एक दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हम लोग को अपने से खुद से वैसा इक्वेशन लिखना है जिसमें एक केस में एक तो पहला इक्वेशन तो दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा वैसा होना चाहिए जिसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है, और तीसरा पैरेलल होना चाहिए, और उसके बाद कोइंसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अपने से खुद से सोचना होगा कि क्या हम एक नया इक्वेशन लिखे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए। चलिए हम अपने से लिख देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिखेंगे तो ये हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू हमको b1/b2 चाहिए, a1/a2 2/4 होगा और ये 1/2 आ गया है ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अब देखिए b1/b2 अगर हम निकालेंगे तो b1 कितना है 3 और b2 है 6, ये 1/2 आ गया। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हमको चाहिए था ना। एक हम 6 के जगह पर कुछ और अपने से लिख देंगे, सपोज 8 लिख दिए, ठीक है। तो अब यहाँ a1/a2 तो 1/2 होगा और b1/b2 देखिए 3/8 होगा, जो 1/2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला केस के लिए यही है, क्योंकि हियर a1/a2 सिंस a1/a2 यहाँ b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ये इस इक्वेशन के लिए ये वो इक्वेशन है जिसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग होगा, एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, दो इक्वल चाहिए लेकिन थर्ड इक्वल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 6y, तो दो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2/4 b1/2 और 3/6 b1/2। यहाँ पर हम प्लस 13 कर देते हैं इक्वल टू 0। 13 की जगह पर आप 14 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, बस माइनस 16 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस 16 अगर करिएगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से लिख दिए, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल, क्योंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है और c1/c2 इक्वल नहीं होता है, तो उसका ग्राफ पैरेलल होता है। अब इसके लिए देखिए क्या करना होगा डियर, वैसा हम लोग को सोचना होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तीनों केस में ये सही हो रहा है, तीनों इक्वल हो जा रहा है, इसलिए इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कौन साइड कर जाएगा, कौन साइड मतलब एक दूसरे पर ही आएगा, इसका ग्राफ पैरेलल होगा और इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। तो फाइनली इस इक्वेशन के लिए इंटरसेक्टिंग ये इक्वेशन होगा, मतलब इसके बाद अगर उसका पेयर में ये लिखेंगे तो उसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा। इसके लिए सबके लिए तो फर्स्ट सेम है, इसके लिए ये ग्राफ लिखेंगे तो उसका ग्राफ हमारा बनेगा पैरेलल लाइन, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो, और इस इक्वेशन के लिए यहाँ ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है
ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और हम लोग को पता करना है एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का वर्टेक्स को पता करना है और ट्रायंगल और एक्स एक्सिस के शेडेड रीजन को हम लोग को एक्स एक्सिस और ट्रायंगल उसको शेडेड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको x माइनस वाई इक्वल टू -1 देख सकते हैं, उस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा 1, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y और -12 इक्वल टू 0, उधर भेज देंगे तो 12 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम टेबल बनाएंगे, इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आता है, जबकि y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 आता है। इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 होगा, और y का अगर 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, इसी को हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ। ठीक है, तो पहले इसके लिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, x का वैल्यू 0 यहाँ होगा और y का 1 कहाँ होगा, ऑफ कोर्स यहाँ होगा। इस पॉइंट का नाम a दे देते हैं और ये हो गया हमारा a पॉइंट, पॉइंट का नाम हम a दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम है 0 एंड 1। ठीक है, ये पॉइंट, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ना। अगला x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 यहाँ होता है और y इक्वल टू 0 भी यही होता है, तो इस पॉइंट का नाम हम b दे देंगे, -1 एंड 0। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमसे नहीं बन पाया है और पॉसिबल भी नहीं है उतना स्ट्रेट बना पाना। ये किसका ग्राफ है डियर, ये ग्राफ है x माइनस वाई इक्वल टू -1 का। ठीक है, दूसरा अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 यहाँ होता है, y इक्वल टू 6 यहाँ होता है, इसका नाम c दे देते हैं, 0 एंड 6। और d क्या होगा, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग d। ठीक है, अब ये दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये है 0 6 यहाँ पे और 4 0 यहाँ पे, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करेंगे और हमारा ग्राफ जो है पक्का 3 और 2 पर कट करेगा। x का वैल्यू 3 कहाँ होता है डियर, x का वैल्यू 3 यहाँ है, y का 2, y का 2, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ कटना चाहिए। x का 3 यहाँ होता है और y का 2, हमारा ग्राफ ऐसा, x का 3 यहाँ और y का 2। हमसे ग्राफ सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप देखिएगा तो कहीं ऐसे कुछ कट होना चाहिए था। ग्राफ तो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल में होगा उसका नाम होगा 3 एंड 2। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 3 और 2 होगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर होगा 3 और y का वैल्यू 2 होगा। देखिएगा डियर, सॉरी, एक्चुअल में ये पॉइंट जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट 2 3 होगा, 3 2 नहीं होगा डियर, 2 3 नहीं होगा बल्कि 2 3 होगा। आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट 2 3 पर मिलेगा। ठीक है, अब हमसे एक चीज बोला है कि इस ग्राफ को एक्स एक्सिस, ग्राफ का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ग्राफ। ठीक है, जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो वर्टेक्स ट्रायंगल का यही बन रहा है जो एक्स एक्सिस पर है। वैसे तो ट्रायंगल एक ये भी बन रहा है, ये भी ट्रायंगल है ना, लेकिन हमसे बोला है क्वेश्चन कि जो ट्रायंगल बनेगा ऑन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस के साथ, उसका वर्टेक्स हमको पता करने के लिए बोला है। तो ऑफ कोर्स इस ट्रायंगल का नाम बी और डी और इसका नाम कुछ हम दे देते हैं ई। ठीक है, ट्रायंगल हमारा बना बी डी ई। ठीक है, और वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टेक्स हमारे हो गए, बी का वर्टेक्स हो गया वर्टिसेस, ट्रायंगल बना ये, और इसको हम शेडेड भी कर देते हैं। और वर्टेक्स से हमने बोला है तो वर्टिसेस इसके हो जाएंगे, वर्टिसेस हो गए। बी का वैल्यू क्या है, बी है हमारा -1 0 और ई है 2 3 और डी है 4 0। ठीक है, डी 4 0। तो देखिएगा हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन बोला था पहले ग्राफ बनाइए और ग्राफ से जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर वो ट्रायंगल होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर जो ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टेक्स को बताइए और उस ट्रायंगल को एक्स एक्सिस के साथ शेडेड करिए।
तो यही हमारा ट्रायंगल बना और इसको हम लोग शेडेड कर दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा ग्राफ के बाद वाला पोर्शन देखेंगे जिसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स।